तो गाइस, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया। ऐसे बहुत सारे मामले फॉरेन कंट्री में आए हैं। और सच बता रहा हूँ, ये जो इंडियन लोग हैं, आखिर ये पूरा इंडिया के जितने भी कामगार अदर कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, उनका सर नीचे से नीचे झुका दिया इन्होंने। क्योंकि ऐसे ऐसे 3 घटना घटा है कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्योंकि इससे इनकी छवि ख़राब नहीं होती है, पूरे भारतीयों की छवि ख़राब होती है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 3000 डेली को फॉरेन कंट्री से यानी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, भगाया जाएगा। उसके ऊपर जो अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और सारे लोगों को अवेयर करने के लिए बोला गया, बेसिकली पर्यटक लोग के भी, और जो फॉरेन कंट्री जाते हैं काम करने, उसके बाद 2 साल 1 साल के बाद छुट्टी मनाने के लिए अपने कंट्री वापस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट पे, जैसे मुंबई एयरपोर्ट के बाहर या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर, कोलकाता एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोगों के साथ अब लूटपाट भी कर रही है लोग। बेसिकली जो कर रहे हैं वो भी प्राइवेट टैक्सी वाले, यानी आपको लालच देंगे कि उसका रेंट, जो कार का रेंट है वो कम पैसे का लालच देंगे। आप बैठ जाओगे, फिर पता चलेगा कि वो लोग आपको ऐसे सुनसान इलाके में लेकर जाएंगे, फिर आपसे वहाँ पे लूटपाट करेंगे। तो जो लोग विदेशी पर्यटक है उन लोगों के लिए भी अवेयर किया गया है और उन लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, ताकि अदर कंट्री से जो भी इंडिया आते हैं घूमने के लिए वो अच्छे तरीके से आए और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट अदर कंट्री में ना जाए। तो आप अगर कामगार हो और अदर कंट्री जाते हो काम करने इंडिया से और फिर वापस आते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को लाजिम ख्याल रख लेना, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लोगों को अवेयर किया है, लोगों को बताया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, 3 ऐसे चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आए दिनों आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। क्योंकि इस घटना से पूरे भारतीयों को बिल्कुल सर नीचा कर दिया है। और ये लोग इस अपने कंट्री में जो करते हैं, लेकिन अदर कंट्री में जाकर भी लोग करते हैं। आप देखो, एक विदेशी एयरलाइंस में किस तरह से ये क्या कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था जो फ़्लाइट के अंदर। आप देख सकते हो, बाद में पुलिस वहाँ पे आती है, इनको गिरफ्तार करके वापस फ़्लाइट से उतार के जेल लेके जाती है। पहला घटना। दूसरा, एक लेडीज़ है जो यूएस के अंदर एक सुपरमार्केट, यानी वो विजिट वीज़ा पे घूमने गई थी, लेकिन वहाँ पे एक सुपरमार्केट के अंदर एक इंडियन लेडीज़ ने चोरी करते पकड़ाती है। वहाँ पे लगभग $1300 की ये चोरी करती है। जब सीसीटीवी कैमरा में देखता है सारा चीज़, तो पता चलता है ये लेडीज़ को। फिर पुलिस आती है और गिरफ्तार करती है। बाद में ये कैमरे में सामने बोलती है कि आप कुछ सॉरी बोलती है और फिर बोलती है कि कुछ पैसे लेकर मुझे छोड़ दो। वो सोचती है ये इंडिया है, इंडिया में जैसे जिस तरह से घूसखोरी चलता है अदर कंट्री में भी चलता है। तो इस तरह से बाद में इस जो वीडियो को पूरे दुनिया में शेयर किया जाता है और एक इंडियन को बेसिकली ये बताया जाता है कि इस तरह के लोग होते हैं। तो सिर्फ उनकी बदनामी नहीं होती, ये देश की छवि भी ख़राब होता है और जितने भी भारतीय हैं उनका भी नाम ख़राब होता है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में काम करते हैं। जैसे यूएस के अंदर 35 लाख है, दुबई के अंदर लगभग 40 लाख है, सऊदी अरबिया के अंदर है, बहुत सारे कंट्री के अंदर भारतीय काम करते रहते हैं। तो उन लोगों को अलग वे में देखा जाता है। तीसरा जो घटना घटा है वो सिंगापुर के अंदर घटा है। एक जो यहाँ से इंडियन, बेसिकली नाम नहीं शो कर सकता हूँ क्योंकि उनका प्राइवेसी का सवाल है। तो ये इंडिया जाता है सिंगापुर और सिंगापुर के एयरपोर्ट में बेसिकली ये शॉपिंग करता है और शॉपिंग करके वो पैसे पे नहीं करता है और फिर क्या करता है, वो बोर्डिंग करके फ़्लाइट से अदर जगह पे चला जाता है, यानी दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन जब उस सीसीटीवी कैमरा में देखा जाता है कि ये शख्स है, उनका फेस स्कैन कर लिया जाता है कि दोबारा अगर ये शख्स एयरपोर्ट पे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे आता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बाद में थोड़ा दिन के बाद वो सोचता है कि शायद वहाँ पे भूल गया होगा और ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जब फिर वापस सिंगापुर आता है तो फिर पता चलता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी में मामला खुलकर आता है कि थोड़ा दिन पहले इन्होंने सिंगापुर एयरपोर्ट से कुछ सामान चोरी किया था, बेसिकली शॉपिंग किया था, उसके पैसे नहीं दिए थे। बाद में पुलिस उनको गिरफ्तार के जेल में लेके जाती है। तो 3 ऐसे घटना घटी थी। इसके वजह से पूरे दुनिया में ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया गया, लोग अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। अदर कंट्री के लोग, बेसिकली पाकिस्तान के लोग ज़्यादा शेयर कर रहे हैं कि इंडियन का देखो किस तरह से हरकत किया जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे भी पाकिस्तान के लोग जलते हैं और अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम करता है तो लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और जो लोग इस तरह की चीज़ किए हैं इन फ्यूचर कोई इस तरह का चीज़ ना करे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था कि 3000 लोगों को
डेली गिरफ्तार किया जाएगा। बेसिकली ये यूएस की इमिग्रेशन टीम को ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है और बताया है, जैसा मालूम है कि बहुत सारे इंडिया के भी लोग हैं जो वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, अदर कंट्री के भी लोग हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने क्लियरली एक्शन करने का ऐलान कर दिया है और इमिग्रेशन टीम को बोल दिया कि पर डे का 3000 लोगों को गिरफ्तारी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अभी यूएस के अंदर चेकिंग चल रहा है, बहुत जगह पे, हर जगह पे, रूम पे, जहाँ पे आप काम करते हो, सुपरमार्केट में, और बेसिकली इंडियन पर तो और वो लोग मतलब जैसे ही इंडियन को देखते हैं वैसे ही उनका वीज़ा पासपोर्ट चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर यूएस से वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना कि क्या वहाँ पे इस तरह का हरकत हो रही है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी पहले इतना चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। और ट्रम्प गवर्नमेंट बोला है 3000 लोगों को वापस अपने कंट्री, मतलब पर डे का गिरफ्तारी होगी और फिर वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट था, एक जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप भी फॉरेन कंट्री के लिए अगर ट्रैवल करते हो तो प्लीज़ आप गलत रास्ता अख्तियार ना करना, नहीं तो इस तरह का चीज़ आपके साथ भी हो सकती है।